ऑलराइट एवरीवन, सो आज का दिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज के दिन लगभग 4 फ़िल्में रिलीज़ हुई, जिसमें से 2 फ़िल्में मराठी फ़िल्में थी और 2 फ़िल्में बॉलीवुड की तरफ से आई थी। तो 2 फ़िल्में जो मराठी फ़िल्में थी, उनके रिव्यूज़ मेरे मराठी चैनल पर आएँगे और जो 2 बॉलीवुड की तरफ से फ़िल्में आई हैं, उनके रिव्यूज़ मेरे इस चैनल पर आएँगे। सबसे पहले आज की फ़िल्म के बारे में बात करते हैं, जो है ग्राउंड ज़ीरो। कैसी लगी मुझे ये फ़िल्म? फटाफट जानते हैं आज के वीडियो में। अगर सबसे पहले मैं इस फ़िल्म के राइटिंग के बारे में बात करूँ, तो राइटिंग कई जगह पे आपको डेफिनिटली इम्प्रेस कर जाती है। संचित गुप्ता, प्रियदर्शी श्रीवास्तवा, इन्होंने इस फ़िल्म की राइटिंग करी है। अगर हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो एक मराठी इंसान है जिनका नाम है तेजस प्रभा विजय देउस्कर। इन्होंने इस पूरी फ़िल्म का डायरेक्शन किया है। हालाँकि डायरेक्शन के मामले में भी मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। 1 से 2 जगह अगर काम छोड़ा तो इतना कुछ ज़्यादा फ़िल्म आपको नहीं इम्प्रेस कर जाएगी। अगर हम बात करें इस फ़िल्म के डायरेक्टर के बारे में, यानी कि तेजस देवस्कर के बारे में, तो इन्हीं की एक और मराठी फ़िल्म देव माणूस, जो कि आज ही रिलीज़ हुई, उसका भी रिव्यू मेरे मराठी चैनल पे कुछ देर बाद ज़रूर आएगा। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि आपने खुद ही एक डायरेक्टर हो 2 अलग-अलग फ़िल्मों के और दोनों फ़िल्मों का क्लैश एक ही दिन करवाया, क्यों? तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस फ़िल्म के प्लॉट के बारे में, तो हम सभी लोग जानते थे कि बीएसएफ कमांडर जो है दुबे सर, इन्होंने भारत का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया था गाजी को पकड़ने के लिए, जो कि 2001 का पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड था। उसके साथ-साथ पूरे भारत देश में उसने बहुत सारी अलग-अलग जगह पे धमाके करवाए थे और उसी के चलते इतना खूंखार आतंकी जो है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या-क्या चीज़ें उन्होंने करी, कौन-कौन से स्ट्रगल्स उनको करने पड़ी, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये फ़िल्म रोशनी डालने वाली थी। इसीलिए मैं इस फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत एक्साइटेड थी। सबसे पहले मैं इस फ़िल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगी और फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगी। अनफॉर्च्युनेटली इस फ़िल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की जो लंबी-चौड़ी लिस्ट है, वो सुनने के लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले अच्छी-अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं। इस फ़िल्म का म्यूज़िक एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है। सुनी सुनी ये सूखी सूखी अखियां इन अखियों को सो लेने दे। ये जो सॉन्ग है आपको डेफ़िनेटली थोड़ा इमोशनल ज़रूर करेगा और ये गाना ऐसा है कि जो आप बार-बार ज़रूर सुन सकते हो। इसी के साथ-साथ एक से 2 और भी गाने हैं, जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएँगे। ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर जो है जिस तरीके से होना चाहिए, जहाँ पे एक्शन चल रहा है, जहाँ पे कॉम्बैट सीन्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जगह पे एक्शन सीन्स एक्चुअली काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने करी है, जिसकी वजह से हुसैन कौन है, फिर सईद तामणकर और इमरान हाशमी, इन दोनों का बीच का जो बॉन्डिंग है, जो फैमिली बॉन्डिंग है, वो भी सारी चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। ऑल्सो लास्ट एक्शन सीक्वेंस जो था, सबसे 3 स्टोरी बिल्डिंग एक है, जहाँ पर सबसे बड़ा एक क्लाइमैक्स का खुलासा होता है, तो वहाँ का जो एक पूरा वो जो कॉम्बैट सीन उन्होंने दिखाया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रेस करेगा। एक और चीज़ है इंटरोगेशन का सीन, जहाँ पर इमरान हाशमी और एक टेररिस्ट के बीच का इंटरोगेशन चल रहा है, तो उस जगह पे भी राइटिंग आपको बहुत-बहुत इम्प्रेस ज़रूर कर जाएगी। ओवरऑल अगर लास्ट इस फ़िल्म की कोई चीज़ अच्छी है, तो वो है एक्टिंग। जैसे मैंने मीर मेहरुज़ के बारे में कहा, ये काफ़ी छोटा बच्चा है, बट इसने एक्चुअली हुसैन की एक्टिंग काफ़ी सटीक तरीके से की है। ओवरऑल जिसके हिस्से में जो कुछ आया, उसने वो बेहतरीन तरीके से निभाने की ऑनेस्ट कोशिश की है, और वो हम सबको लिटरली फ़ील होता है। अब बात करते हैं इस फ़िल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। भाई साहब, स्क्रीन प्ले इतना पुअर तरीके से रचा गया है, इतनी बुरी तरीके से रचा गया है कि आपको ये फ़िल्म इतनी कुछ है नहीं यार लंबी, लिटरली 2 घंटे कुछ 10-14 मिनट की फ़िल्म है, बट आपको इतनी ज़्यादा लंबी, खींची और स्ट्रेची हुई फ़िल्म ये लगेगी। कुछ सिली मिस्टेक्स है इस फ़िल्म में, लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब 2025 में भी इतनी सिली मिस्टेक, जैसे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अभी 3 कमांडर्स है, ऑफ कोर्स मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूँगी आपको, डोंट वरी। 3 कमांडर्स है, वो किसी को ना बताते हुए बहुत बड़े मिशन पे रात के वक़्त जा रहे हैं, निकल चुके हैं अभी वो। तो ऑब्वियसली काफ़ी आपका सीक्रेटफुल मिशन है, आपको जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर आपको, क्योंकि आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है, आपको पता है जितने जल्दी लोगों को पता चलेगा, फिर और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, फिर आप अपना मिशन जो है वो पूरा नहीं कर पाओगे। तो इन सभी के बीच एक जो पाजी है, वो गाड़ी रोकते हैं और वो बोलते हैं कि रुको, रुको सर, और गाड़ी रोक के फिर दीवार पे जो आपने सीन देखा था ट्रेलर टीज़र पे कि तुझे लाई यहाँ तेरी मौत गाजी, कश्मीर का बदला लेगा फौजी। बट दैट वाज़ रियली नॉट द राइट टाइम टू डू दैट, एंड ये आपको लिटरली फ़िल्म देखते वक़्त महसूस होता है कि भाई इतने बड़े काम के लिए तुम जा रहे हो और वहाँ पे आराम से चिल्ड होके गाड़ी रोक के वो चीज़ें करना, आई थिंक वो बहुत सिली साउंड करता है, वो बहुत सिली दिखता भी है, एंड ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, और भी ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको वो फ़ील होगा। दूसरी चीज़ जो मुझे इस फ़िल्म की नहीं अच्छी लगी, कि जो अपर लेवल के जो जितने भी अधिकारी, ऑफ़िसर्स हैं, जिनके कमांड सुनने पड़ रहे हैं, बीएसएफ कमांडर दुबे सर इनको, तो वो इतनी बुरी शेड में, इतने नेगेटिव शेड में, इतने टॉक्सिक शेड में दिखाए गए हैं कि आपको टिपिकल कोई सीरियल का जो एक विलन रहता है ना, उस तरीके की वाइब्स आएँगे। ज इतनी गंदे तरीके से वो डायलॉग्स भी लिखे गए, जैसे टॉन्ट मारना, ये सारी चीज़ें। तो आई फ़ील कि वो बहुत ओवर एक्ज़ैजरेट करी गई है और वो गले के नीचे नहीं उतरती आपके बस।
टेक्निकली भी फ़िल्म आपको कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर जाएगी, जैसे बहुत ही फ्लैट सेकंड हाफ में तो लिटरली बहुत ही फ्लैट चल रही होती है स्टोरी और कुछ ज़्यादा एडवांस तरीके का कैमरा वर्क या उस तरीके का आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे इस फ़िल्म के साथ लगी वो थी ये कि एक कश्मीरी लोकलाइट्स के प्रति जो सिंपैथी जगाने की कोशिश करी गई है, मतलब जानबूझ के और ज़बरदस्ती, वो सेक्युलरिज़्म कि एक सीन है जहाँ पर एक फौजी है जो चाय लेता है और फिर जो दुकानदार है वो पैसे लेने से मना करता है, क्योंकि वो बोलता है कि हम जानते हैं कि आप हमारी हिफाजत के लिए दिनों रात यहाँ पर खड़े हो, मेहनत कर रहे हो। और उसी टाइम पे उसी लोकल लोगों के बीच से एक बंदा आकर उसको मार रहा है। और अभी-अभी जो भारत देश में चल रहा है, जिस तरीके का माहौल है, पहलगाम में जो कुछ हुआ है, उन सब के बाद क्या आपको सच में लगता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए हैं अभी तक, जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अभी तक, लोकलाइट्स का उसमें कुछ भी हाथ नहीं रहेगा? कम ऑन गाइज़, मतलब हम लोग इतने भी बच्चे नहीं रहे, हम उस टाइम पे बच्चे थे जब ये न्यूज़ आती थी और चली भी जाती थी और जिस तरीके का एक माहौल बनाया जाता था, बट आज हम सब लोग बिल्कुल भी बच्चे नहीं हैं। और ये सेक्युलरिज़्म ना अब बस हो गया, अब सीरियसली बस हो गया, क्योंकि पूरा देश आज रो रहा है, पूरा देश आज जानता है कि पहलगाम में क्या हुआ है। और धर्म पूछ-पूछ कर, पैंट्स उतरवा कर उनको मारा गया है। तो ये जो सच्चाई है ना, ये खुलेआम से छाती चौड़ी करके बस दिखानी चाहिए। अब बस हो गया सेक्युलरिज़्म। अब ये नहीं बर्दाश्त होता, ये गले के नीचे से नहीं उतरता है। जैसे यहीं पर एक डायलॉग्स एक्सचेंज है बिटवीन ललित प्रभाकर एंड इमरान हाशमी। तो ललित प्रभाकर का एक स्टैंड है कि भाई ये लोग नहीं सुधरेंगे, आप किस तरीके से इनके ऊपर भरोसा कर रहे हो? तो तब इमरान हाशमी उनको बोलता है कि भाई तू नहीं जानता है, जब गरीबी हो ना और अगर पेट में भूख आपकी बढ़ जाए ना, तो सही और गलत में का फैसला दिमाग नहीं कर सकता। ब्रो सीरियसली, गरीब हो इसका मतलब तुम नक्सलवाद और आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हो। इसका मतलब अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो तुम फटाक से गन उठाओ और लोगों को मारते फिरो और तुम आतंकवादी बन जाओ, या तो फिर नक्सल बन जाओ और फिर तुम सही हो फिर। क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है। तो भाई साहब, जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अभी तक इतनी जो गरीबी हम सब लोग देखते आ रहे हैं, भुखमरी से भी इस देश को गुजरना पड़ा है। तो सबने तो बंदूकें ले लेनी चाहिए थी, सबने एक-दूसरे को मार देना चाहिए था। फिर तो सारा फैसला ही उधर ही हो जाता ना। तो एथिक्स कहाँ पर है? या मोरल्स कहाँ पर है? या प्रिंसिपल्स कहाँ पर है? या बस जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी और जानवरों की तरह बस दूसरों को मारते फिरना है। क्यों? क्योंकि हम खुद के धर्म को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरों के धर्म में भी लोग इतनी खुशी से कैसे जी रहे हैं। हमको चाहिए कि हमारा ही धर्म तुम स्वीकार करो बस, बाकी पूरी दुनिया झूठ है, बाकी पूरे लोग झूठे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बस हो गया है। अब लिटरली मतलब दिल उब गया है इस सेक्युलरिज़्म को देखते-देखते। एंड चाहे कुछ भी हो जाए, नक्सल और आतंकवाद को बिल्कुल भी जस्टिफाई हम नहीं कर सकते। 5-5 हज़ार के लिए अगर तुम हमारे फौजियों को मार रहे हो और अगर तुम हाथ में पत्थर उठा रहे हो, तो तुम इक्वली आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार हो। तो मुझे लगता है कि अब मेकर्स ने बस कर देना चाहिए इस तरीके का कंटेंट बनाना। और ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था ग्राउंड ज़ीरो इस फ़िल्म को लेकर। हालाँकि हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें इसमें डेफ़िनिटली अच्छी थी। जैसे मैं दोबारा दोहराऊँगी, म्यूज़िक, एक्टिंग और कई जगह पे एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि इमरान हाशमी का कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज आपको बहुत-बहुत इम्प्रेस ज़रूर कर जाएगा। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। पीस आउट।